आज हम आप सभी लोगों को चेक बाउंस से संबंधित जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोगों के लिए जिनके साथ भी चेक बाउंस का केस चल रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल पहली बार आए हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है। आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। आज हम जिस चेक बाउंस के केस से संबंधित जानकारी देने वाले हैं उस केस का टाइटल है वो है कृष्णा गोपाल सोनी बनाम अर्जुन लाल। जो कि ये जो जजमेंट है ये ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की है। इस केस में होता यह है कि दो पार्टियों के बीच में पैसे का एक लेन देन होता है और इसमें जो लेन देन है उसे उतारने के लिए एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को चेक इशू किया जाता है। जब वो पैसा वापस लेने के लिए चेक लगाता है बैंक में तो वो बाउंस हो जाता है डिफरेंस ऑफ सिग्नेचर की वजह से, यानी कि जो सिग्नेचर किया गया था वो गलत किया गया था। जैसे ही चेक बाउंस होता है तो आरोपी के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेजी जाती है। लीगल नोटिस भेजी जाती है, इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट क्या करता है कि चेक बाउंस का केस डाल देता है। यहाँ पर जैसे केस चलता है तो आरोपी के खिलाफ में सम्मन जाता है, आरोपी उपस्थित होता है और ये बात बोलता है वहां आकर के कोर्ट में कि ये केस नहीं बनता है। और जो ये केस होता है ये फिर बाद में पहुंचता है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। वहां पर दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट ये बात बोलता है कि हमसे इतना पैसा लिया था और उसके एवज में हमको चेक दिया था जो कि चेक बाउंस हो गया है और हमने लीगल नोटिस भेजी है। इसके अलावा मेरे फेवर में प्रिजम्पशन भी है सेक्शन 118 का, साथ में सेक्शन 139 एनआई एक्ट के तहत। और अगर चेक गलत साइन की वजह से बाउंस होता है तो यहाँ पर भी चेक बाउंस का केस बनता है। और आरोपी का कहना यह था कि हमें कंप्लेनेंट को कोई भी पैसा नहीं देना है, इन्होंने हमारे चेक का मिसयूज किया है। तो आरोपी का कहना यह था कि डिफरेंस ऑफ सिग्नेचर की वजह से मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं बनता है और जो मेरे खिलाफ केस किया गया है उसे खत्म किया जाए। और यहाँ पर दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये कहना होता है कि जो ये चेक है ये डिफरेंट साइन की वजह से बाउंस हुआ है। और साथ में अगर एनआई एक्ट की धारा 138 में देखते हैं तो उसमें दो रीजन भी दिए गए हैं कि अगर किसी आरोपी का चेक बाउंस होता है फंड इनसफिशियंट की वजह से या एक्सीड की वजह से तो यहाँ पर चेक बाउंस का केस बनता है। तो ना ही यहाँ पर चेक बाउंस इनसफिशियंट की वजह से हुआ है और ना ही एक्सीड की वजह से हुआ है बाउंस। तो जो ये चेक बाउंस हुआ है ये बाउंस हुआ है डिफरेंस ऑफ सिग्नेचर की वजह से। तो यहाँ पर 138 एनआई एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है और ये बात कही कि इस आधार पर एक्यूज के खिलाफ में चेक बाउंस का कोई भी केस नहीं बनता है। तो ये थी पूरी कहानी केस के फैक्ट के बारे में। तो आप लोगों की इस केस से संबंधित क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लीगली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी लीगल अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।